जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के किष्किंधा कांड में दोहा संख्या नंबर 4 और 5 तक सुनेंगे। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, रामा मति न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप, स्वामी भगवंत सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला। नाथ शैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तव अहई। हनुमान जी कहते हैं, स्वामी को अनुकूल देखकर पवन कुमार हनुमान जी हृदय में हर्ष के साथ कहते हैं, उनके सब दुख दूर हो जाते हैं। हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। तेहि सन नाथ मयतरी कीजे, दीन जानी तेहि अभय करीजे। सो सीता कर खोज कराई, जहाँ तह मर कट कोटि पठाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी को खोज करावेगा और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेगा। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुओ जन पीठी चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य करी लेखा। इन चौपाइयों का अर्थ है, इस प्रकार जब सब बातें समझाकर श्री हनुमान जी दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव जी ने श्री राम जी को देखा तो उसने अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिलेऊ नाई पद माथा, भेंटेऊ अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार एहि रीति, करी हई विधि सो सन प्रीति। इन चौपाइयों का अर्थ है, सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उससे गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या मुझसे ये प्रीति करेंगे। तब हनुमंत उभय दिशि, की सब कथा सुनाई रामा, की सब कथा सुनाई। पावक साखी देई करी, जोरी प्रीति दृढ़ाई। सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रीतिपूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। कीनी प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कह सुग्रीव नैन भरी बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। इन चौपाइयों का अर्थ है, दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भर कर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएगी। मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहूँ मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। इन चौपाइयों का अर्थ है, सुग्रीव जी कहते हैं कि मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ था, कुछ विचार कर रहा था। तब मैंने प्राय शत्रु के वश में पड़ी हुई बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी दीने हूँ पट डारी। मांगा राम तुरत तेहि दीना, पट उर लाई सोच अति कीना।
इन चौपाइयों का अर्थ है, हमें देखकर उन्होंने राम राम हाँ राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव जी ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। कह सुग्रीव सुनऊँ रघुबीरा, तजहूँ सोच मन आनहूँ धीरा। सब प्रकार करी हूँ सेवकाई, जेहि विधि मिलहि जान की आई। इन चौपाइयों का अर्थ है, सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूँगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपसे मिले। सखा बचन सुनी हर से, कृपा सिंधु बल शिव रामा। कृपा सिंधु बल शिव, कारण कवन बसहूँ बन। मोहि कहूँ सुग्रीव सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, कृपा के समुंदर और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव जी के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण से रहते हो। जय श्री राम। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण। जय जय श्री राम।